बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम स्कॉट साइंस कॉलेज। स्टूडेंट्स, फिजिक्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि हम लोग स्पेस में और प्लेन में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो वेक्टर एडिशन की बात करेंगे और डेफिनेटली वेक्टर एडिशन का मेथड देखेंगे जो कि है हेड टू टेल रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप जानते हो कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं सिंबल यूज़ करूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं डेफिनेटली ये स्केलर से डिफरेंट हैं। इनके बारे में हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ और होती हैं, स्केलर और होती हैं। तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ से डिफरेंट हैं तो इनके ऊपर हम अरिथमेटिक रूल जो है ना, प्लस माइनस वगैरह के, वो सिंपल रूल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स 2 न्यूटन की एक्ट कर रही है और एक फोर्स 5 न्यूटन की एक्ट कर रही है ना, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड करके ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर जो है वो 7 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स को अगर हम ऐसे ऐड कर देंगे ना 2 और 5, तो ये तो हमने जस्ट इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड किया है, जबकि हमने तो पढ़ा है कि वेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं होती बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग जो है वो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये वाले प्लस माइनस वाले यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम वेक्टर को ऐड करने के लिए ये वाले रूल्स यूज़ नहीं कर सकते तो डेफिनेटली फिर हमें हमारे पास वेक्टर के लिए कोई ना कोई रूल तो होगा। तो डेफिनेटली वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास हेड टू टेल रूल आता है। अब हेड टू टेल रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। हेड टू टेल रूल बड़ा सिंपल सा रूल है। इसमें सपोज आपके पास कोई से 2 वेक्टर्स हैं। फर्स्टली हम 2 वेक्टर्स को ही लेंगे, लेकिन ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हेड टू टेल रूल से हम 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों उनको ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, तो हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप पॉइंट माइंड में रखें। सबसे पहला पॉइंट आप ये माइंड में रखेंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने जिन वेक्टर्स को ऐड करना है ना, आपने उन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देनी है। यानी हमने जैसे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर्स को लाइन से जाहिर किया जाता है। तो अब सपोज करें कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने ऐड करना है, और इधर से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक वेक्टर ये है, एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रहा है फोर्स का वेक्टर, और दूसरा वेक्टर सपोज ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। अब इस वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। तो हेड टू टेल रूल से अगर हमने ए और बी को ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, यानी जिस तरह वो हैं। ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया और ये वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, जिस तरह हैं ओरिजिनल पोजीशन में उसी तरह हमने ड्रॉ कर दिया। सेकेंडली, जब हमें पता चल गया कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ये वाली हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन्हीं लाइंस को, वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि अब हम पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सपोज कि वो वेक्टर ए है, और दूसरे वेक्टर को दोबारा इस तरह ड्रॉ करेंगे कि उस वेक्टर की टेल जो है, देखिए वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं ना, एक ये वाला हिस्सा जो है वो टेल, और जिस साइड पे ये एरो हेड होता है इसको हेड बोलते हैं। तो अब हमने इस तरह ड्रॉ करना है कि दूसरे वेक्टर की टेल कंसाइड करे पहले वेक्टर के हेड पे। आप देख सकते हैं कि हमने इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस की लेंथ वगैरह नहीं चेंज की, ना इनकी ओरिएंटेशन चेंज की है। जिस डायरेक्शन में वो थे उसी डायरेक्शन में वो, सिर्फ ड्रॉ करते हुए ये किया है कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से कंसाइड कर दिया। अब जब कंसाइड करवा दिया, जोड़ दिया, तो अब फाइनली हमने इनकी जो एडिशन लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अब पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। ये मैंने पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ा, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन आई है ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये भी एक वेक्टर है। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, और ये भी एक वेक्टर ही है। और ये कौन सा वेक्टर है? ये वो वेक्टर है जो वेक्टर ए और बी को ऐड करने से हासिल हुआ है। इस वेक्टर को हम आमतौर पे आर से जो है वो जाहिर करते हैं, आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये रिजल्ट है, ये उन दोनों वेक्टर्स का क्या है? रिजल्ट है। अब डेफिनेटली ए और बी दोनों वेक्टर थे ना, तो इनका जो आंसर आया वो भी एक वेक्टर है। तो उस वेक्टर की भी तो कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए ना, और डायरेक्शन शो करने के लिए हम हेड लगाते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि हेड इधर लगाना है या इधर लगाना है, तो रूल ये है कि वेक्टर को जब ऐड करते हैं, तो जब हम पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलाते हैं ना, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम
टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहला जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया उसकी टेल से टूवर्ड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट वेक्टर की। ये मैं फर्स्ट और लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वेक्टर्स को ऐड करते हुए ये आपके इख्तियार में होता है कि आप वेक्टर दो में से जिसको मर्जी पहले ड्रॉ कर लें। सपोज मैंने इधर ए वेक्टर पहले ड्रॉ किया ना और बी बाद में, तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम बी पहले ड्रॉ कर लें, बी वेक्टर पहले ड्रॉ कर लें और फिर ए की जो टेल है उसको बी के हेड से कंसाइड करवाएं। तो अब अगेन अब ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिलाएं, तो अब ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब आप गौर करें, मैं दोबारा इनको ड्रॉ करता हूँ, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। अगर मैं इधर इसको दोबारा ड्रॉ करूँ, नीचे वेक्टर ए और बी, तो कहने का मकसद क्या है कि ये वेक्टर ए था, ये बी था, उधर वो बी था, वो ए था। मतलब अगर आपने बी पहले रखा, ए बाद में रखा, या ए पहले रखा, बी बाद में रखा, आप देख रहे हो रिजल्टेंट सेम आ रहा है, रिजल्टेंट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस बी करें आप या फिर बी प्लस ए करें, ऑर्डर चेंज करने से, एडिशन के ऑर्डर चेंज करने से, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो इनका ऑर्डर चेंज करने से एडिशन के यानी रिजल्टेंट वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल आएगा। और इस तरह की प्रॉपर्टी को कोमोटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ये मैथ में भी पढ़ाई जाती है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या होती है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कि आप अगर ऑर्डर चेंज करो, तरतीब चेंज करो, तो तरतीब चेंज करने से रिजल्ट सेम आ जाए, इसको हम कोमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे सिंपली आप कहें कि 1+2 या 2+1, दो नंबरों को ऐड किया है, 1+2 या 2+1, दो नंबरों को ऐड किया, आंसर सेम है ना, तो इनकी तरतीब बदली, आंसर सेम है, तो इसको भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये वेक्टर्स की कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, वेक्टर एडिशन की कोमोटेटिव प्रॉपर्टी के वेक्टर्स को ऐड करने से, तरतीब चेंज करने से रिजल्टेंट सेम ही आता है। गाइज ये था वेक्टर की एडिशन। मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर को सिंपल अरिथमेटिक रूल से हम ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए हम स्पेशल रूल यूज़ करते हैं जिसको हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं। हेड टू टेल रूल में कितने भी वैक्टर्स हों हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये तो ना दो वैक्टर्स लिए थे, अब मैंने कहा ना आपको कि हम जितने मर्जी वैक्टर ले सकते हैं। सपोज अगर आपके n वैक्टर्स हैं, n मीन्स वो 5 हैं, 10 हैं, 15 है, जितने भी हैं, आपने करना क्या है कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनको जो है वो आपने पहले उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रॉ कर लेना। फ़र्ज़ करें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, फिर ये एक वेक्टर सी है, तो आपने अब 3 वेक्टर्स को ऐड करना। तो उनका तरीका भी वही है, ए बी सी, तरीका वही है। आप जिसको मर्जी पहला वेक्टर ले लें और उनको एज इट इज़ ड्रॉ करें, लेकिन ड्रॉ करते हुए क्या करना है, पहला ड्रॉ किया, फिर सेकंड वाले की टेल को फर्स्ट वाले के हेड के ऊपर कंसाइड कर दिया, बी आ गया, फिर थर्ड, अगर तीसरा भी है तो फिर थर्ड वाले को सेकंड वाले की जो है वो हेड के ऊपर कंसाइड करें। अगर ज़्यादा है तो इसी तरह सो ऑन मिलाते चले जाएं, और आखिर में पहले वाला जो वेक्टर होगा उसकी टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलाओगे तो वो आप लोगों का जो आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और इस तरह से हम जो है वो जितने भी वेक्टर्स हों, सपोज़ अगर n वेक्टर्स हैं तो हम उनको a प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन अप टू n वेक्टर्स तक हम उनको ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हैं। किसकी मदद से, बाय हेड टू टेल रूल। अगेन मैं क्लियर कर दूं कि हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन इसमें इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं होती, बल्कि वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इसकी डायरेक्शन भी होती है। और हेड टू टेल रूल में आप देख रहे हो ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी काउंट किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करते हुए वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, हमें इसके लिए हेड टू टेल रूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो ये था हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और फिर वेक्टर की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।